हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्य क्लासेस पे मैं स्वनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने बेसिक मैथ की लेक्चर 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम रूट के बारे में कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि जो रूट की अगर समस्या, रूट में अगर जोड़ है, घटाव है, तो उस समस्या को हम कैसे हल करें। तो आज हम रूट की जो मैथ यानी जोड़ घटाव जो होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो रूट जो आती है, जिसे हम वर्गमूल का दूसरा नाम उसका क्या है, वर्गमूल या घनमूल भी हो सकता है या पावर कुछ भी हो सकता है। जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके वर्गमूल और घनमूल की, कि जब रूट का आए तो हम पहले रूट को हल करना सीखें। हल करने के बाद हम जोड़ें और यह घटाएं। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन तो ऐसे इजी होते हैं जो कि नॉर्मल जुट जाते हैं या घट जाते हैं, क्योंकि उसका फैक्टराइज करने से अच्छा होता है वो ऐसे ही रूप में जोड़ा जाए और घटाया जाए। परंतु कुछ संख्याएं ऐसे होती है जिन्हें हमें फैक्टराइज करना पड़ता है, उसे निकालना होता है। बहुत सारे टर्म जो होते हैं निकलते हैं, बहुत सारे टर्म जो होते हैं अंदर रहती है। तो बे सभी टर्मों को निकालने के लिए यानी वर्गमूल करने के लिए हम सीखेंगे। जैसे दो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे वो होता। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 5√2 और 3√2 प्लस 6√2, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। या हो सकता है मैं भी क्वेश्चन हो 3√3 माइनस 5√2 प्लस 6√3 प्लस 9√2, कुछ भी हो सकता है, या 3√5, कुछ भी हो सकता है। आपके पास मैथ है तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकती है। तो इससे हमें समझना है पहले कि ये जो √2, √5, √6, √3 उसका अर्थ क्या है। उसके बाद जो उसके आगे जो संख्या है, ये 2√2, 3√2, जो 3 है ये 2 है, वो क्या है, उसका अर्थ क्या है वास्तविक। तो जिस तरीके से हम x को समझते हैं, y को समझते हैं, सेम उसी तरीका को हम इसे समझ के चलना है कि एक जैसे अगर टर्म हो और एक जैसे टर्म रूट में हम देखने के लिए, जैसे x y में आपको देखने के लिए सिखाया गया था, वैसे ही सेम आपको रूट में भी दुनिया दिखाई जाएगी कि रूट में हम कैसे समझते हैं कि ये एक पद है या एक पद नहीं है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हम इसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। हमारे पास 5√2 का अर्थ होता है 5 इंटू √2। जिस तरीके से आपने समझा था कि 5x का अर्थ होता है 5 इंटू एक्स, उसी तरीके से 5√2 का सेम अर्थ होता है 5 इंटू √2। इसका मतलब हो रहा है कि जो रूट वाली दुनिया है सेम प्रोसेस हम एक्स की तरह आ रही है। यह बता रहा है कि √2 है, बट कितना √2 है, 5। यहाँ पे जैसे बताने आता था x है, बट कितना x है, 5x। यहाँ मैंने लिखा 6x, उसका मतलब x है, बट कितना x है, 6x। सेम उसी तरीके से √2 है, बट कितना है, 5√2 है। मैंने लिखा 6√3, √3 है, बट कितना है, 6√3 है। यहाँ पे मैंने लिखा 75√2, इसका मतलब √2 है, बट कितने बार है, 75 बार। जिस तरीका से अगर हम लिखे 75x, इसका मतलब x ही है, बट कितना टाइम्स है, 75 टाइम्स, इसका मतलब 75x। वहां पे x को बार बार जोड़ा गया 75 टाइम्स, तो क्या आया, 75x, जो कि हम गुना में आगे सिखाएंगे आपको कि वो गुना होता है क्यों है वास्तव में। तो इसका मतलब आशा है कि आप समझोगे कि यहाँ 5√2, यहाँ 3√2 और यहाँ 6√2, ऐसा ना। हाँ, तो देखते हैं। और थोड़ा सा प्रॉब्लम था डॉग्स का, वो बगल में हमारे जो कुत्ते हैं वो कभी कभी भूख बोलते हैं, भूखने लगते हैं, तो आवाज आ जाती है। तो हम अपना समझते हैं। यहाँ जो 5√2 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे √2 है, बट कितना है, 5√2 है। इसका मतलब है कि यहाँ √2 कितना है, 5, यानी 5 को क्या है, √2 है। सेम यही बात लिखा है कि यहाँ √2 है, बट कितना है, 3।
यहाँ रूट मतलब रूट 2 है बट कितना है 6। यानी जिस तरीके से हम x को बनाते थे इस तरीके से कि 3x प्लस 5x प्लस 6x आप क्या करते थे, ये भी x वाले, ये भी x वाले, ये भी x वाले, एकदम सेम समझना है, सेम x की तरह ही y की तरह ही रूट को भी समझना है। तब आप आराम से बना सकते हो कि यहाँ भी रूट 2 वाले है, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 6 रूट 2 है, यहाँ 6 गो है खड़ा, यहाँ 6 रूट 2 है, यहाँ 3 रूट 2 है, यहाँ 5 रूट है। तो 6 में आप 3 जोड़े तो 9, और 9 में आप अगर 5 जोड़े, क्यों जोड़े, तो आपको पता है कि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, और इसके आगे भी प्लस है। प्लस अगर एक चिन्ह का हो यानी एक पद का, पहले तो एक पद का ना, ये भी रूट 2 वाला, ये भी रूट 2 वाला, ये भी रूट 2 वाला, फिर एक चिन्ह भी है सबका प्लस वाले ही है। तो हम क्या करते हैं, सर ऐड करते हैं, 6 3 9, और 9 में से अगर 5 जोड़ दे तो 14, सॉरी यानी 14, 14 क्या, जैसे हम इसमें लिखते थे 6 5 11 11 3 क्या 14, 14 क्या है x, तो क्या है यहाँ पे 14 क्या है रूट 2, तो हम यहाँ भी लिख देंगे रूट 2। तो आप अब इससे उतना समझने में दिक्कत नहीं हो रहा अगर x को आप बढ़िया समझोगे पहले वाले लेक्चर 1 लेक्चर 2 को, जोड़ और घटाव को। तो आशा करते हैं कि रूट 2 को या रूट 3 को समझने में आपको उतनी समस्या नहीं हो रही है। आप हमसे पहले कोशिश करेंगे कि आप अगली बार जो है हम खुद कर सकते हैं, हमसे पहले बना लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है, ध्यान से देखिए कि जो यहां भी प्लस लेके चलते हैं थोड़े समझने के लिए। ये 3 रूट 3 है, ये क्या है रूट 3, ये क्या है रूट 2। अब जिस तरीका से x को मानते थे अलग और y को मानते थे अलग, ये सेम उसी तरीका है। बाय x अगर ये है तो बाय ये है, तो इसका मतलब है कि रूट 2 वाले ही मुझे रूट 2 वाले मतलब ही चाहिए, जिस तरीके से x वाले ही चाहिए थे, z वाले से मिलते थे, बाय वाले से मिलते थे, p वाले से मिलते थे, संख्या वाले से मिलते थे। सेम उसी तरीके से रूट 2 वाले एक साथ मिलेंगे, रूट 3 वाले एक साथ मिलेंगे, रूट 5 वाले एक साथ मिलेंगे। हाँ, अभी छोटी छोटी संख्याएं चल रही, इसके अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी संख्याएं ऐसे आती है जिससे मैं फैक्टराइज करके तोड़ के निकालना होता है, उसका वर्गमूल करना होता है पहले। तो इसीलिए हम आपको इसके बाद जो इस टॉपिक है, मतलब ये जो मैथ है, उसके बाद आपको हम वर्गमूल सिखाएंगे कि वर्गमूल हम निकालते कैसे। बहुत इजी वे है, देखते हैं। तो आप समझ रहे हो कि रूट 3 एक अलग पद है, रूट 2 एक अलग पद है। आप रूट 2 को देखिए 5 है 3 है, वो तो आपको बता रहा है ना कि वहां पे रूट 3 कितने बार है 3 है, यहाँ रूट 2 है जो कितने बार है 5 है। तो आप उसको अलग देख के चलिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि रूट 3 आप उसी तरीके से x की तरह घर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं घर, कि रूट 3 कोई और है, रूट 3 कोई और है, रूट 3 हाँ यहाँ है, तो इससे के आगे भी प्लस है तो आप इसके आगे भी क्या लिखेंगे प्लस। ये रूट 3 वाले घर हो गए। अब सेम जिस तरीके से बाय, तो क्या रूट 2 को आप पकड़ना चाहे तो रूट 2 प्लस में है तो प्लस में पहले प्लस 5 रूट 2 है, आपको है प्लस में 9 रूट 2 है तो 9 रूट 2 प्लस क्या है 5 वाले हैं कोई, बस एक ही है, तो जब एक ही है तो ऐसे लिख दीजिए। तो अब क्या करेंगे, यहां भी प्लस में, यहां भी प्लस में, ये भी रूट 3, ये भी रूट 3। इसका नहीं का मतलब ये भी एक रूट 3 वाला ही पद है, ये भी रूट 3 वाला पद है। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 रूट 3, प्लस वाले हैं तो प्लस ही आएंगे, और आपको पता ही है कि प्लस का चिन्ह होगा नहीं। यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2, यहाँ 9 और यहाँ 5, 14। कौन सा 14 वाले, तो रूट 2 वाले हैं, और ये अकेला में कौन है रूट 3 रूट 5। दैट इज द हमारा आंसर। अगर हम सरिया के लिखना चाहें तो आप चाहे तो 14 रूट 2 पहले लिख सकते हैं, फिर 9 रूट 3 लिख सकते हैं, और फिर 3 रूट 5 लिख सकते हैं। ये सब नंबर है, आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब इसे हम जोड़ नहीं सकते, ये रूट 2 अलग चीज है, रूट 3 अलग चीज है, रूट 5 अलग चीज है। हर एक टर्म अलग है, जिस तरीके से x था y था z था, उसी तरीके से भी क्या है अलग अलग है। तो हमें यहां तक समझने में कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। अभी इसमें जोड़ आएंगे घटाव आएंगे, पहले तो समझते हैं हम। अगर घटाव होती बहुत सारी जगह है तो हम क्या करते हो, तो आपको भी पता है कि क्या होता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि बहुत सारी जगह घटाव ही होती, घटाव का चिन्ह होता, तो हम क्या करते, ऐसा कुछ इमेजिनरी करते,
चलते देखते हैं। पहला क्वेश्चन को अगर हम उठाएं तो हमें दिखाया जा रहा है कि 5√2 तो आगे प्लस ही है, -3√2 +6√2। इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस का साइन, इसके आगे भी प्लस का साइन, दोनों का आगे किसका साइन है? प्लस का। तो आप कोशिश कीजिएगा कि प्लस वाले तो एक साथ हो, ये भी √2 सभी √2 वाले ही हैं, तो पहले प्लस वाले और फिर किसको लिख सकते हो? माइनस वाला। अब आपको पता है कि ये दोनों अगर प्लस है तो ये दोनों ऐड होंगे, तो 6 और 5 11 हो जाएंगे, यानी 6 5 11, 11 को क्या √2, और ये माइनस वाले तो ये माइनस वाले ही हो जाएंगे। इसके आगे कुछ नहीं तो भाई प्लस है, क्योंकि प्लस को जोड़े तो प्लस आएगा। अब 11√2 और ये भी √2, 11√2 प्लस में और -√3 दो माइनस में, तो माइनस में और एक प्लस में दो साइन आ गए, तो दो साइन आ गए और पद सेम ही दिख रहा है। तो पद जब सेम दिख रहा हो और चिन्ह अलग हो तो हम क्या करते हैं? घटाओ। तो 11 में से अगर 3 गया तो क्या बचेगा? 8। कौन बचे? तो √2 बचे। अब चिन्ह की बात करते हैं कि किसका चिन्ह आना चाहिए, तो 11 बड़ा है या √3 बड़ा है? सॉरी 3 बड़ा है, तो 11 बड़ा है, 11 का आगे प्लस है तो प्लस की चिन्ह हम दिखाते नहीं। ये तो हमारी थोड़ी सी बेहूदगी है कि आपको समझाने के लिए प्लस का साइन देना पड़ता है, बट प्लस के साइन जब आगे में हो, फ्रंट में दिखे, तो फ्रंट में प्लस के साइन देते नहीं, बस समझ के चलते हैं। वो तो आपके लिए हमें देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। आशा करते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि ना दें, आपका मैथ दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, आकर्षक लगे। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बस सेक्स बाय की तरह है, बस थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन इसमें होता है। अब ये भी √3, अब जिसको पकड़ना चाहे, पहले √2 को पकड़ना चाहे, √5 को पकड़ना चाहे, √3 को पकड़ना चाहे, हम √3 को पकड़ते हैं। ये √3 माइनस में है, यहाँ तो माइनस में है, ये √2 3 है, नहीं ये √3 है, हाँ ये प्लस में है, तो हम लिखेंगे पहले +6√3 और इसके बाद माइनस वाले को लाएंगे और इसका घर क्लोज करेंगे, प्लस हम क्या लिखेंगे? हम √3 वाले को हो गया, √2 को पकड़ते हैं, तो यहाँ भी माइनस में और यहाँ भी माइनस में, तो दोनों का दोनों माइनस में ही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी लिख सकते हैं। और ये जो माइनस में अकेला बचा हुआ है उससे भी हम लिखेंगे माइनस। अब क्या करेंगे हम? यहाँ प्लस में 6√3 और यहाँ माइनस में, दोनों तो सेम ही है, बट यहाँ 6 और यहाँ 3 है, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में। 6 में 3 गया तो 3 बचे, √3 बचेंगे। साइन किसका होगा? प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है, प्लस। अब बताइए, अगर आपको इच्छा है तो आप करते चलिए ऐसे थोड़ा सा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये भी √2 ये भी √2, माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस एक जाती है तो जुड़ जाएंगे, तो 9 5 14, ये क्या हो जाएगा? √2, और ये क्या हो गया? माइनस का साइन है तो माइनस का, क्योंकि माइनस जुड़ रहा है तो माइनस आएंगे, और ये तो अकेला है ही। अब ब्रैकेट से हटाते हैं दुनिया को, इसके आगे तो नहीं कुछ, तो प्लस है और प्लस रहे तो चिन्ह चेंज होता नहीं, और प्लस का प्लस लिखाएगा। अब इसके आगे प्लस हम बताए थे, प्लस और क्या होता है? मल्टीपल, प्लस इंटू माइनस, माइनस क्या हो जाएंगे? 14√2, प्लस इंटू माइनस -3√5, दैट इज द आंसर। बिकॉज क्योंकि √3 को, √2 को और √3 को आप √5 को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अलग अलग टर्म है, अलग अलग पद है। जब अलग अलग पद हो तो हम उससे जोड़ नहीं सकते। तो आशा है कि आप इसे जितने भी टाइप के प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन आए, आप इससे हल करें। हम थोड़ा सा आपको वर्गमूल की ओर ले चलते कि वर्गमूल जब आए, जब ऐसी संख्या है, क्या ऐसा √2 ही हमेशा जरूरी तो नहीं है, आपको रूट कुछ भी डाल सकता है। तो आप थोड़ा सा पहले वेट कर लीजिए, थोड़ा वर्गमूल देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे फिर से आएंगे 1-2 क्वेश्चन लेकर। अगर क्वेश्चन ऐसा हो, ये अगर मन में सवाल है क्यों सीखना जरूरी है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि 50 + 3√3 + 6√2 प्लस 5√27, ऐसा करके कुछ आ जाए, 6√24 कुछ ऐसा आ जाए, तो आप इसे कैसे बनाना चाहोगे? अब यही समस्या है। रूट वाली कोई दुनिया मैच नहीं कर रही है। √50 का मतलब हो कि आगे नहीं कुछ तो 1 है, यानी √50 है ओनली। √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ √27 है, यहाँ √24 है। अब तो कहेंगे सर यही आंसर है, क्योंकि कोई मैच ही नहीं कर रही। इसी समस्या को हल करने के लिए आपको इसका पहले फैक्टराइज करके
तोड़ के देखना होता है। तो अब थोड़ी सी अगर रिवाइज करें तो हम बताए थे जब बेसिक मैथ में ही संख्या एक चैप्टर थी जिसमें हमने बताया था अभाज्य संख्या के बारे में। अगर अभाज्य संख्या में जैसे 3 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, तो जो अभाज्य संख्या है वो तो कुछ नहीं होते हैं, वो इसका फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और एक इटसेल्फ, यानी स्वयं और एक। तो जो एक और स्वयं है उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये दोनों तो कुछ कर नहीं सकते। बट जो बड़ी संख्याएं दिख रही है और बड़ी के साथ साथ भाज्य है, अभाज्य नहीं है, तो जो बड़ी है उन्हें हम फैक्टराइज कर सकते हैं और फैक्टराइज करके कुछ ना कुछ उनसे निकाल सकते हैं, कुछ हल मिलता है, तो उसे हम पहले हल करते हैं। तो आते हैं हम ये दुनिया को हल करने के लिए सीखते हैं और इस दुनिया का नाम हम रूट देते हैं। क्या देते हैं? रूट, या इसी को हम बोलते हैं अंडर रूट, आप जो बोलना चाहें, या अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से पहले आपको स्क्वायर जानना जरूरी है। स्क्वायर रूट से पहले आपको क्या जानना जरूरी है? स्क्वायर, जो कि हमारे वीडियो पे अपलोड किया गया है कि स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी कम समय में। आपको थोड़ा सा ट्रिक भी दिया गया वहां पे कि आप कम समय में कैसे कर सकते हैं इसे। तो हम पहले स्क्वायर की बात कर लें, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि स्क्वायर के बाद ये अंडर रूट आती कहां से। जैसे हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में हमारा जिसे हम नाम क्या रखते हैं? वर्ग। स्क्वायर का मतलब होता है जिस संख्या का वर्ग निकालना हो, जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसी संख्या से उसे गुना कर देते हैं, उसे गुना कर देते हैं और जो प्राप्त होता है, और प्राप्त गुणनफल को हम वर्ग का नाम देते हैं, वर्ग कहते हैं। प्राप्त गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वर्ग। एग्जाम्पल जैसे कि भाई हमारी दुनिया तो बिना एग्जाम्पल के समझ में आती ही नहीं। और लिखने का तो अपना तरीका है, आप जैसा सरिया के लिखिए अपनी भाषा में। हम तो हमेशा कहते हैं नोट समझने के बाद नोट जो होती है अपने मन से बनाए, हमेशा, कभी भी नहीं हमारी लिखी हुई बात पे चले। आपको जो लैंग्वेज समझ में आ रहा है एग्जाम्पल के बाद, जो चीज माइंड में डेवलप हो रहा है कि नहीं ऐसे भी हो सकता है, आप उसी बात को नोट करें। सबसे सरलतम रूप जो आप बना सकते हो कॉपी में, वही रूप बनाइए और उसे नोट करें, क्योंकि बुक और नोट्स आपको पढ़ना है, हमें तो है नहीं, या किसी और को तो दिखाना नहीं। अगर आप दिखाने के लिए बना रहे हैं तो बात ही अलग है फिर। चलिए देखते हैं। तो जिस संख्या का वर्ग, जैसे हमें 5 का वर्ग निकालना हो, जैसे हमें निकालना हो 5 का वर्ग, यानी जिसे हम स्क्वायर ऑफ 5 बोलते हैं। तो 5 का अगर 5 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे? किसका निकालना है? 5 का। तो क्या बोले? जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसी संख्या से गुना कर देते हैं। तो किसका निकालना है? 5 को, और 5 से ही गुना कर देंगे। अब ये जो आ गया 25, यही क्या होता है? हमारा वर्ग, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुका है और ये बहुत ईजी है। वर्ग बहुत ईजी है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? हमारा वर्ग कहलाता है। तो हम 2, 4, 5 वर्ग लिखते हैं, उसके बाद वर्गमूल समझते हैं, जैसा ना। जैसे शुरू करते हैं हम 0 का वर्ग से। 0 का वर्ग, 1 का वर्ग, आप समझ रहे हैं यही चीज लिखाएगा बार बार। 2 का, ऐसे कर देते हैं हम। 3 का, इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे लिख रहे हैं। 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। हम थोड़ा सा फीलिंग करना चाहते हैं कि जो वर्गमूल वाली दुनिया है, वर्गमूल जिसे हम निकालना चाहते हैं। 0 का हम निकालना है तो 0 मल्टीपल 0, यानी 0 गुना 0 0, 1 गुना 1, क्योंकि उसी चीज का 2 बार, या तो कह सकते हैं कि जिस संख्या का निकाला उसी संख्या से उसे दोबारा, यानी 2 बार उसी चीज को गुना करते तो क्या आता है? वर्ग। ये 2 × 2
यानी 4, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, 4 इंटू 4 किए तो 16, 5 इंटू 5 किए तो क्या आया 25 यानी 25, 6 गुने 6 करेंगे तो 36, 7 गुने 7 किए तो 49, 8 गुने 8 करेंगे तो 64, 9 गुने 9 किए तो 81 और 10 गुने 10 किए तो 100। आपको स्क्वायर 30 तक याद होनी चाहिए। आप ऐसे कर करके 30 तक निकाल लीजिए खुद से, और 30 तक निकालने के बाद आप 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखिए डायरेक्ट। क्या 8 का क्या होता है स्क्वायर 64, 7 का क्या होता है 49, ऐसा आप याद रखिए 30 तक का, और कम से कम घन तो 10 तक का। घन के बारे में बात करेंगे। अब सोचिए ये 0 का वर्ग क्या आया 0। अब सोच के देखिए, सेम उल्टा हम करना चाहते हैं हम। अब इसका नाम देते हैं वर्गमूल। वर्गमूल जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या कहना चाह रहा है, जिसका हम चिन्ह भी बता देते हैं, जो अभी ऐसे था यही है हमारा स्क्वायर। तो ये कोई बड़ी है नहीं, आप नहीं देना आता तो आप ऐसे भी दें, और एक छोटी सी भी ऐसे छोटा सा भी देके एक का बड़ा करके एक ऐसे करके, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट का साइन। तो जो हमारा स्क्वायर रूट का साइन है तो क्या बता रहा है कि वर्ग, यानी वर्ग तो आया समझ, वह वर्गमूल का मतलब है कि वह कौन सा मूल है जिसका वर्ग जो आपको दिया हुआ है, उसी का नाम है वर्गमूल। जैसे 0 का हम वर्गमूल निकालना चाहें तो हम 0 से पूछेंगे कि भाई 0 आप बताओ कि आप किससे गुना होके आए थे, आपका मूल क्या है। आप किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो तो आपका मूल क्या था, तो 0 बताता है कि मेरा मूल तो भाई 0 ही था, क्योंकि हम 0 से ही गुना होके आए। तो 0 का वर्गमूल भी क्या होगा 0, क्योंकि पूछ रहा वर्गमूल। आप किसका, आपका मूल क्या है, आप जो वर्ग है किसी न किसी संख्या का वर्ग है, आपका मूल क्या, आपका जड़ क्या है, आप किससे आए। तो 0 से जब पूछा गया तो 0 ने बताया हम तो 0 से आए हैं। 1 से जब पूछा गया कि 1 का वर्ग क्या होना चाहिए वर्गमूल, तो 1 को पूछा गया तो बोला हम भी तो 1 ही से आए हैं, हमारा भी जड़ कौन है 1। तो 0 और 1 ऐसी दो संख्याएं हैं, यानी दो अंक है जो कह सकते हैं, जिसका 0 का वर्गमूल 0 और 0 का वर्ग भी 0, 1 का वर्गमूल भी 1 और 1 का वर्ग भी 1। ये दो संख्याएं हमारे मैथ में बहुत इंटरेस्ट बातें लाते हैं हमेशा। अब 4 से पूछा गया कि 4 आपका वर्गमूल क्या होना चाहिए, आप किससे प्राप्त हो, आपका मूल क्या है। तो 4 ने बताया मेरा वर्गमूल जो है, यानी मेरा जो मूल है, मेरा जो जड़ है जिससे हम आए हैं वो 2 है। फिर 9 से पूछा गया तो बोला हम 3 से आए हैं, हमारा जड़ 3 है। 4 है, ये 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है और इसका 10। तो वर्गमूल का वास्तविक मतलब हुआ कि वर्ग वो जिसका हम निकालो वो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, उसका मूल क्या है। मूल का मतलब समझ रहे हैं, जड़ वो किससे प्राप्त हुआ है। जैसे हमने लिखा कि 144 या 100 100, या हमारे पास और भी संख्या 64, ये नाम इसका मतलब है कि 144 यानी ये 144 यानी 144 का स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है। तो इसके निकालें, ये तो हम अभी नहीं लिखे सर ने, ये दोनों को मैंने लिखा। मैंने पूछा आपका 100 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए। तो आप बोले भैया 100 जो है ऐसी कौन सी दो संख्या है, कौन सी संख्या है जिसे 2 बार मल्टीपल किया जाए तो आ जाए। तो पता चला कि 10 इंटू 10 यानी 10 गुना 10 अगर किया जाए तो 100 प्राप्त हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि 2 बार अगर मल्टीपल करते तो वर्ग कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि वो जो 2 बार मल्टीपल हो रहा है वही संख्या उसका मूल है, उसका क्या है जड़ है। तो हम बोलेंगे कि 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीपल करते 2 बार तो आता है क्या। तो स्क्वायर रूट का मतलब है रूट 2 किससे प्राप्त हुआ। अब 64 की बात करें तो अब निकालने के लिए सिखाएंगे, बट अब डायरेक्ट समझिए कि 64 कौन ऐसी संख्या को गुना किए थे 2 बार कि 64 प्राप्त हुआ था। तो हमें पता चला इसका मूल जो है 8 है, इसको लाने वाला कौन है 8। तो ये 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आपको सिर्फ साइन दे देंगे या तो लिखेंगे हिंदी में या मैथ में स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी 100 का आप क्या निकाले स्क्वायर रूट निकाले, या तो आपको डायरेक्ट दे देंगे ऐसे
या तो बोलेंगे 100 का क्या निकाले, वर्गमूल निकाले, जो हमारे हिंदी में है, हमारी जो मातृभाषा है उसमें 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे पूछते हैं। अब इसे निकालने का तरीका है, अब तो समझ आया कि वर्गमूल क्या है, किससे आ रहा है, किसका वो मूल है। तो हमें इसे निकालने का तरीका सबसे इजी है कि ये जो स्क्वायर रूट का जो साइन है वो हमें बताता है, इसका नाम ही है वर्गमूल। और ये वर्गमूल का अर्थ बताने आ रहा है कि किसी संख्या को 2 बार गुना करते तो हम क्या आता है, वर्ग। इसका मतलब पक्का है कि इसमें 2 बार होना, जैसे 10 इंटू 10 लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 100, ऑफकोर्स लिख सकते हैं 100। तो हम पूछ रहे हैं कि 10 को, भाई ऐसा कौन संख्या था जिसे 2 बार गुना किया गया तो 100 आया, तो पता चला 10। तो 10 को क्या हम 2 बार गुना किए थे, 2 बार गुना किए थे, तब क्या आया था 100। यानी वर्ग निकालने के लिए 2 बार चाहिए, इसका मतलब कोई एक, तो कितने बार लेना चाहिए, 1 बार। इसका मतलब 10 को लिए होंगे हम, तो 10 का वर्ग निकाले तो 10 गुना 10 आया, यानी जब 2 बार गुना करते तो हमारा वर्ग होता है। इसका मतलब हुआ कि कौन संख्या थी, सिर्फ एक ही, 10, क्योंकि 2 बार आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका होता है हमारा कि जो वर्गमूल होता है, ये जो साइन होता है उसमें यहाँ पे नहीं कुछ रहता, तो यहाँ पे 2 होता है जो लुप्त होता है, छिपा हुआ रहता है। 2 क्या होता है, लुप्त होता है, छिपा हुआ है, हमेशा मान के चलते। और मान के नहीं, रियलिटी होता भी है। तो ये जो 2 छिपा हुआ है हमें पता नहीं है, और इसे हमेशा दिखाया नहीं जाता आपको। यहाँ 2 नहीं कुछ है तो आपको समझना है कि 2 छिपा हुआ है। हाँ, अगर आपको आगे की क्लास में 3 दिया रहे तो आप 3 दिखाया जाएगा, 4 रहेगा तो 4 दिखाया जाएगा, 5 रहेगा तो 5 दिखाया जाएगा। बाकी अभी तक की जो क्लास है, जो जिसमें अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको खुद से समझना है कि 2 यहाँ छिपा हुआ है। अगर 3 दिया हुआ है तो 3 तो दिया हुआ है, 4 अगर लिखा है आपको तो 4 तो दिया हुआ है। इसकी कहानी अलग है। बट अगर कुछ नहीं दिया तो आपको यहाँ समझना है कि यहाँ कौन छिपा हुआ है, 2। और इस घर की अलग कहानी है कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो वर्गमूल का मतलब 2 है, और 2 है तो मतलब सेम संख्या 2 बार अगर मल्टीपल में है, 2 बार क्या चीज में है, मल्टीपल में है, तो ही जाके एक संख्या निकलेगी, क्योंकि 2 बार तो एक ही संख्या और ही बार बार। तो इसका मतलब हुआ कि 5 जो हुआ एक 1 टाइम्स निकल जाएंगे, यानी जो 5 इंटू 5 2 टाइम्स था वो 1 टाइम निकलेगा। ये तो इसका 25 होता है, 25 किसको गुना करने पे आता है, 5 को गुना करने पे। इसका मतलब 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। तो आप डायरेक्ट याद रखें। हाँ, ऐसे दूसरा तरीका इसका ये होता है कि ये जो रूट ऐसे जो पावर होती है, घात घटांग में पढ़िएगा आप, कि ऐसे जो पावर होती है वो वास्तव में जो ये जो घर आपको दिख रहा है वो पावर ऐसे होते, ये जो पावर में जब जाती हैं तो ये बट्टा में जाते हैं पावर। जैसे आपको ये दुनिया दिखे और यहाँ 3 दे दिया और यहाँ कोई संख्या दे दिया, इसका मतलब एक्स पर पावर जो होगी ये दुनिया जब जब आती है, इसका मतलब है कि पावर में बट्टा आने वाला है, और ऊपर में कुछ नहीं तो 1 होने वाला है, और यहाँ छुपा कौन है, 3, तो ये 3 बट्टा में आने वाला है, ये पावर में चली जाती है। तो वास्तविक में ये होता है। बट आप यहाँ पे अब ये 5 5 2 बार है तो 5 पावर 2 पढ़िएगा, ये तो इसका हुआ, और ये क्या है 1/2। और आपको पता है कि पावर पावर आपस में क्या होते हैं, गुना हो जाते हैं, इसलिए 2 इंटू 2। ये आप 8 क्लास की बेसिक में या 7 क्लास की बेसिक में पढ़ते हैं। तो आप ये चैप्टर जब आएगा तो हम आपको बताया जाएगा। देखिए कट गया तो 1 बचा, 5 पावर 1 का मतलब 5। तो ये आपका बेसिक है, बट उतना टाइम नहीं देना हमें हर चीज को। बस आपको इतना फोकस करना है कि अगर इस घर से निकलना है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 है, अगर यहाँ 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4। एक जैसे दिखने वाले 2 संख्या अगर मल्टीपल में है तभी हम एक, यानी कहने का मतलब कि एक जोड़ा अगर रहेगा तो हम एक निकालेंगे, एक अंक संख्या, एक ही गो निकालेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, किसी का हमने फैक्टराइज किया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आया। अभी हम फैक्टराइज करेंगे, वेट कीजिए। तो क्या समझा आप कि अगर 2 एक जैसे दिखने वाले 2 रहेंगे, क्योंकि कुछ नहीं तो यहाँ 2 छिपा हुआ है, तो एक जैसे दिखने वाले अगर 2 हैं तो 1 निकल जाएंगे, तो ये 2 निकल, ये निकलेंगे, क्योंकि दोनों 3 3 है तो ये भी निकल जाएंगे, ये दोनों 5 5 है तो निकल जाएंगे। अब ये सब अंदर में किस चीज में थे, मल्टीपल में थे, तो हम भी मल्टीपल कर देंगे, बाहर में भी 3 दूनी 6, अच्छे 35। इसका मतलब हुआ कि इसका वर्गमूल कितना आने वाला है, 30। तो वर्गमूल बहुत इजी होता है, बस निकालने का एक तरीका पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं का नहीं, अभाज्य संख्या में जैसे 2 आ गया, अब हम 2 को अगर फैक्टराइज भी करें तो क्या लिख सकते, कुछ नहीं लिख सकते। 2 इंटू 1, 1 का तो 1 निकल जाता, 2 का तो 2 ही रह गया, क्योंकि ये 1 है, और हमने बोला था निकलने के लिए 2 चाहिए। अब इसमें है क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ है,
तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपको कोई ऐसे कह दे कि यहाँ पे नहीं 2 नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ 3 दे दिए, हम 3 है, तो इसको हम घनमूल पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे 4 लिख देते तो पावर है ना, यानी जो 1/4 हो जाता है। तो आप ऐसे दूसरी भाषा मान रखिए कि यहाँ पे कुछ भी छिपा हो, अगर बोले इसको पावर के रूप में फॉर्मेट कीजिए तो 100 है, और यहाँ कितना है 3, तो यानी 1/3 हो जाएगा पावर में। यहाँ x है तो यहाँ x पे बटा 1, अब पावर यहाँ छिपा कौन है 4, जो छिपा रहता है यहाँ बटा में हो जाता है। इस तरीके से हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर इसी तरीके से यहाँ और ऐसे हो और यहाँ 3 हो, इसका मतलब हुआ कि एक जैसे दिखने वाले 3 होंगे तब जाके एक निकलेंगे। अगर आपको यहाँ पे ऐसा कर दे और यहाँ लिख दे 4 छिपा हुआ है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, इसका मतलब ये 5 मल्टीपल में है, इसका मतलब हुआ कि नहीं ये 3 छिपा हुआ। इसका मतलब है कि एक जैसे दिखने वाले कोई भी हो, 5 हो 100 हो कुछ भी हो, ये 4 को अगर एक जैसे दिखने वाले, यहाँ जितना छिपा हो उतना अंदर होनी चाहिए। मल्टीपल में अगर एक जैसे हैं तो एक निकलेंगे, मात्र एक। ये घर की परमिशन होती है। तो ये हमारा वर्गमूल है, और वर्गमूल को आप निकालिए जैसे मैंने बोला 144 या 100 का। तो आप दोनों का क्या करें, जब भी ऐसा घर आपको दिख जाए, सबसे पहला विधि जो गुणनखंड विधि से हम सीख रहे हैं, सबसे पहला काम इसका फैक्टराइज कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, आभास संख्या के रूप में तोड़ दीजिए, क्योंकि आभास संख्या निकलेगी नहीं। तो यहाँ 2 से लगाते तो 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और ये 3। एक को क्या करना, तो आप इसे फिर सरियाइए, क्योंकि आप इसे मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा 44। तो आप इसको 44 को आप गुणनखंड के यानी फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए, जो आप तोड़ सकते हैं। आपने इसे तोड़ा तो आपने क्या देखा, कुछ नहीं तो हाँ 2 छिपा हुआ, यानी 2 एक जैसे 2 होंगे, तो ये देखो 2 ही को पकड़ना आप निकालने के लिए, तो ये निकल गए, ये दोनों मिले, हाँ गलती से ये दोनों भी मिल गए। और भले 4 गो रहे, 6 गो रहे, 8 गो रहे, उससे दिक्कत नहीं, आपको बस 2 है तो यहाँ 2 को पकड़ के निकाल देना, ये है तो ये है, तो ये भी निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएंगे, और ये 3 भी निकल जाएंगे तो 3 भी निकल जाएंगे। इसका मतलब ये निकल गए तो 2 2 4 या 12, 144 का अगर निकालेंगे वर्गमूल तो क्या आ जाएगा 12। आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से मैथ बनेगी कि क्या होने वाला, ऐसा ना। अब 100 की बात करते हैं। 100 के तो बारे में मुझे पता है, 2 से 50, 2 से 25, अब 25। हम तो इसे और भी कम समय में बना सकते हैं। यहीं पे अगर याद हो तो कुछ बात ही अलग है उसकी। 2 2 2 तो 2 × 2 × 5 × 5 100 लिखा गया। अब हमने बोला इस घर से निकलने के लिए एक जैसे 2 होने चाहिए, तो ये तो निकल गए और ये हो गए, ये निकल गए, तो 5 दूनी क्या लिखता हूं 10। अब मन में सवाल होगा कि अगर जो ना मैच करें, जैसे 2 × 2 × 5 × 5 × और मान लेते कुछ ऐसा 2 × 5 × 5 × 3 × ऐसा है। आपने देखा कि ये जो है 2 को तो मिला तो एक निकाल दिया, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो 2 है, ये 2 अकेला बच गया तो इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अकेला नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा तो पेयर्स के साथ यानी जोड़े के साथ, और जोड़े में मिलेगा तो एक ही जोड़ा बन के निकलता है, तो हम समझते हैं कि एक निकला। ये नहीं मिला जोड़ा इसका तो छोड़ दीजिए, इसका मिला, हाँ मिला, तो जिसका मिला उसको बाहर निकाल दीजिए और दोनों को लिखिए, इसका और इसका बचा हुआ है। तो आप जिसका जो नहीं निकला, मान लीजिए घर है और जो घर से बाहर ही नहीं निकला वो कहाँ रहेगा, घर के अंदर। तो घर के अंदर कौन है 2 और कौन है 3, सबके बीच में क्या है मल्टीपल, तो बाहर वाले की दोस्ती बाहर से करवाइएगा, यानी गुना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये गुना, और अंदर वाले की दोस्ती अंदर से करवाना है, यानी 3 दूनी 6। कहने का मतलब जो नहीं निकलता है वो अंदर ही रहता है। तो हो गया यहाँ पे 10, और यहाँ से गुना की चिन्ह जब हम हटाएंगे, हम तो बोले थे कि गुना का चिन्ह होता है बस दिखाने के लिए, जैसे x में होता है 10 × x, तो हम इसे 10x लिखते हैं। उसी तरीके से 10√6 का मतलब हुआ यहाँ दोनों के बीच में गुना है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी और यहाँ ऐसे भी। 250 का यानी 250 का वर्गमूल निकाला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 250 का, 2 1 2 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 2 से 5 से लगाएंगे तो 25। जब हम इसे लिखेंगे फिर इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 250 को 2 × 5 × 5 × 5, 2 × 5 × 5 × 5। तो ये गुणनखंड के रूप में जब लिखा है तो हम यहाँ पे बताए थे कि आप कुछ नहीं तो क्या रहता है 2 छिपा रहता है। तो अगर 2 को एक जैसा, ये 2 है जो अकेला है, तो ये तो नहीं निकलेगा। ये दोनों 5 अगर मिले तो एक निकल गए,
और ये भी नहीं निकलेगा क्योंकि वो भी अकेला है। तो हम ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि ये दोनों को घर में ही रहने देते हैं, क्योंकि जब घर से नहीं निकला तो वो कहाँ रह जाएगा, घर में ही रह जाएगा। तो बाहर में जो बचा उसे बाहर में रहने दीजिए और जो अंदर में उसे अंदर में कर दीजिए। तो अंदर में क्या लिख देंगे हम, 10। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 रूट 10। ये हमारा इस तरीके से आंसर आता है। √10 को √2 इंटू √5 जब आवश्यकता होगी तो √2 गुना √5 भी लिखेंगे हम। ऐसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि आवश्यकता के अनुसार कि √5 हो गया, अब ये √2 को अलग और √5 को अलग लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकता आएगी वैसे वैसे हम आवश्यकताओं के अनुसार उसे लिखना सीखेंगे। तो मान लीजिए कि किसी और चीज का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जैसे मान लीजिए 50 का निकालना हो प्रश्न के अनुसार, तो हम सबसे पहले किसी भी चीज का रहे हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने 25 हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये जब हम लगाएंगे इसे, तो ये तो जो हमारी संख्याएं हैं गुणनखंड है वो इस तरीके से लिखा गए। लिखाने के बाद हमें पता चला कि ये निकलेगा ही नहीं। तो ये जो हुआ रूट के अंदर होगा, क्योंकि हम बोले थे अगर इसे निकालना है तो एक जैसे दिखने वाले कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ये तो 2 एक ही है, इसलिए नहीं निकलेगा और इसे हम 5√2 लिख देंगे, क्योंकि गुना का जो साइन है वो हट जाएगा, कोई दिक्कत उससे नहीं। तो ये हमारा वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड से एक विधि है। हम अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल इस विधि से नहीं निकाल सकते। हम अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। बस उसके लिए मुझे भाग विधि की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाग विधि की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम प्रश्न पे चलते। जो हमारा प्रश्न था कि मान लीजिए हमारे पास √3 + 6 √5 + 3√2 + 6 मान लीजिए 7 है। अब हमें इसे जोड़ना है, √3 को प्लस √65 को प्लस 3√2 को प्लस क्या है 6√7। अब हमें ये देखना है कि क्या √3 √2 √7 कोई एक जैसा दिख रहा है, कोई √2 के जैसा √2 है, √3 के जैसा है कि नहीं, √5 के जैसा है कि नहीं। अगर √2 के जैसा √2 वाला कोई है, जिस तरीके से x वाले हम समझते हैं कि x के जैसा x जैसा है, तो हम उसे एक साथ रखते थे, y वाले को y एक साथ। उस तरीके से देखते हैं कि √3 के जैसा कोई है तो पता चलता नहीं, यहाँ पे √3 नहीं है, यहाँ तो 3 बाहर में है, हमें कहाँ चाहिए √3। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या को हम तोड़ नहीं सकते गुणनखंड विधि से। √5 का अभाज्य संख्या हम इसका भी नहीं निकाल पाएंगे। क्या 3 गुना √2, ये √2 जो है क्या गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका भी नहीं। तो हम ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि जब एक जैसा कोई नहीं मिलता है तो हम इसे सरिया के लिख सकते हैं, बहुत अच्छी है कि √2 को पहले, फिर √3 को पहले, बाद में फिर √5 को और फिर √7 को। यहाँ पे √3 नहीं, कुछ तो एक है, √2 का एक है, 3 को √3 है, √5 कितना है 6 है, और यहाँ √7 कितना 6, √7 कितने हैं 12, 6 12। तो इस तरीका से हम आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी रह सकता है, 3√5 6√2 + 7 मान लीजिए 9 + 6 मान लीजिए 16 है, या 16 मान लेते हैं ऐसा कि हमारे पास कुछ ऐसा प्रश्न है। तो सबसे पहले जो रूट में संख्याएं, जो अभाज्य संख्याएं नहीं दिख रही, जो संख्याएं हम जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ के वर्गमूल बाहर कर सकते हैं, सबसे पहले हम उससे देखेंगे और उसके साथ वर्गमूल तोड़ेंगे। तो क्या हम √5 का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो इसको हम सेम छोड़ देंगे। √2 का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो इसको भी सेम छोड़ देंगे। क्या 7 इंटू √9 को निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। 9 का तोड़िएगा तो 3 में टूटेगा, और ये 2 को अगर है 3 तो हम बताए थे अगर 2 है तो क्या को निकल जाता है 1 को, यहाँ निकल गया 1, तो मल्टीपल में आया तो मल्टीपल प्लस ये 6√16 का क्या निकालते हैं आप 4, आपको भी डायरेक्ट याद होगा। क्यों, क्योंकि हम 16 का पहले तोड़ेंगे, जब डॉट हो तो 16 का तोड़ेंगे, ये 4 टूटा, ये 2 हुआ, और हमें पता है कि जब हम इसे लिखेंगे वर्गमूल निकालने के लिए
16 का तो क्या क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो मिला तो एक निकल गया, ये मिला तो एक निकल गया। अब दोनों के बीच में मल्टीपल है तो मल्टीपल तो दोनों 4 निकल गया। जब हम ऐसे स्थिति में आते हैं तो देखते हैं ये √3 √5 प्लस 6 √2 और ये दोनों पहले मल्टीपल तो 7×21 प्लस 6 चौका 24 हो जाएगा। 6 चौका क्या हो जाएगा 24। अब हम जब इससे देखते हैं ये √5 वाली है और ये √2 वाली है ना, ये दोनों सेम नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और जो हमारे पास संख्या है ये भी एक संख्या और ये भी एक संख्या, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो जुड़ जाएंगे तो 4 आएगा 5 2 2 4, ये हो गया हमारे आंसर। ये रूट वाले नहीं है, ये संख्या नॉर्मल। तो हम बताए थे कि पद जो होता है एक जैसा दिखने चाहिए, तो दोनों जो संख्या है वो एक जैसा दिख रहे थे, इसलिए नॉर्मल वो दोनों क्या हो गए जुट गए। इस तरीके से आप कि जो क्वेश्चन में रूट की समस्या हो पहले उस रूट को तोड़ने की कोशिश की, हम तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ के पहले से छोटा रूप बनाइए। छोटा रूप बनाने के बाद आपकी क्वेश्चन कुछ आसान दिखती है। जैसे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 5√2 - 6√3 प्लस 6√8 मान लेते हैं और 3√27 है हमारे पास। अब हम इसे हल करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 5√2 तो 5√2 माइनस 6√3 तो 6√3 प्लस क्या हम 6√8 लिखे नहीं, क्योंकि हम 8 को तोड़ के पहले देखना चाहेंगे, क्योंकि 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 3 और 2 तो अभाज्य संख्या था, इसलिए इसे हम रहने दिए। ये 2 से जब हम लगाए तो 4 आया, 2 2 कितना आया 4। और हमें पता है कि अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक जैसे दिखने वाले 2 होंगे तो हमने एक निकाल दिया, और ये तो नहीं निकला इसलिए अंदर रह गया। तो क्या लिखा गया इसका आया तोड़ने के बाद, यहाँ तो एक गुना का साइन है ही, इसको सिर्फ तोड़े तो आया 2 गुना √2, ये एक अलग बात हुई। प्लस जब हम इसे लिखेंगे तो 3 इंटू √27, अब √27 का आप तोड़िए तो पता चलता है कि √27 जो होता है जब हम तोड़ते हैं 27 का अभाज्य गुणनखंड, 3 से 9 और 3 3 9, यानी 3 बार आता है 3 और 3 बार आता है तो 2 बार में एगो निकलता है और एगो कहाँ रह जाता है अंदर, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू √3 ऐसा ना, क्योंकि अब 27 को √27 को आप क्या लिख सकते हैं, √27 को आप क्या लिखे 3√3, 3 तो पहले था 3√3 हमने लिखा। √8 को क्या लिख सकते 2√2, 6 तो पहले से था। अब जब आ गया पहले से बातें तो कर लें, क्या इसमें कुछ है नहीं है तो ये ऐसे लिखा है, इसमें कुछ है हाँ है, ये दोनों बाहर में ये 6 भी और 2 भी, तो 6 दूनी 12 और अंदर कौन है √2 यानी 12√2 प्लस 3 3 9, 9 में कौन √3। अब देखिए जब तोड़े हैं तो आपको दुनिया दिख रही है, ये जो √8 थी वो √2 में बदल गई और √27 जो थी वो √3 में बदल गई। तो जब ये बदल गई तो हमें एक जैसा दिखने लगे, तो 5√2 ये भी नहीं कुछ तो प्लस में, 12√2 ये भी नहीं तो क्या है सॉरी ये भी क्या स्ट्रीम है प्लस में। अब प्लस माइनस वाले को √3 वाले को ये प्लस में दिख रहा है 9√3 और ये √3 किसमें है माइनस में, तो हम पहले प्लस वाले को दर्जा देंगे ज्यादा, फिर किसको लिखेंगे माइनस वाले को, ताकि हमें समझने में भी क्या हो आसानी हो। ये भी प्लस में ये भी प्लस में, नहीं कुछ तो किसमें प्लस में, तो ये भी √2 ये भी √2, तो 12 को यहाँ और 5 को यहाँ, 12 5 कितना हो गया 17√2 प्लस 9√3 यहाँ है और 6√3 यहाँ, यानी 9 को यहाँ और 6 को यहाँ, ये भी √3 है ये भी √3 है, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, यानी 2 साइन है यानी घटेगा, तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा, क्या बचा 3, ये प्लस वाले बड़ा है तो प्लस वाले साइन आएंगे। अब बीच में यहाँ प्लस है तो ये 17√2 अब प्लस 3√3। अब हम इसे जोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये √2 अलग पद है और ये √3 अलग पद है। तो हमारे पास ऐसे फॉर्मूले ऐसे जो क्वेश्चन है रूट वाली समस्या, तो जब आप रूट की समस्या है तो आप सबसे पहले उसे हल कीजिए, छोटा कीजिए। आपके पास जितना रूट की समस्या मिल रहे हैं उससे आप लिखिए। रूट का जो दूसरा तरीका होता है लिखने का वो हम उससे समझाते हैं कि क्या करता है, घात में चलता है। रूट के बारे में थोड़ा सा जान ही लीजिए। फिर भी जैसे कोई लिखता है
5√2 और एक लिख रहा है 6√, और यहाँ पे 3 दे के आपको ऐसे दिया है। क्या ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, एक ही चीज है। आप विस्तार से थोड़ा समझिए दोनों को। मैंने सिर्फ लिखा वर्गमूल निकालना है 2 का, और एक हो गया कि वर्गमूल नहीं घनमूल है। यहाँ जब 3 छिप जाता है तो हम इसे घनमूल बोलते हैं। अगर यहाँ पावर यहाँ जो यहाँ 4 अगर रख दिया जाए 4 को, इसका मतलब है कि अंदर में एक जैसे दिखने वाले 2 2 2 4 बार होने चाहिए तो 1 निकलेंगे। क्या ये निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। ये निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। ये नहीं। तो सबका अलग अलग अर्थ होता है, सब अलग अलग टर्म भी है, अलग अलग पद भी है। अगर एक मैथ में अगर दिख जाए तो वो जुट भी नहीं सकते ना घट सकते। सबकी अलग अलग है। इसमें 2 छिपा है, इसमें 3 छिपा है, हम इसमें 4 छिपा है। 3 4 तो दिखते हैं मगर 2 दिखता नहीं है। तो आप समझदारी से कीजिएगा कि हाँ सब अलग अलग पद है और सब अलग अलग अगर क्वेश्चन आए तो हम जोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने लिखा √5 प्लस, यहाँ मैंने घनमूल डाला और यहाँ मैंने लिखा 5। आपको लगेगा दोनों तो सेम ही है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये 3 यहाँ अलग चीज है और कोई ऐसे लिखता है तो ये चीज अलग है। इसका मतलब हुआ कि ये वर्गमूल ही है, बट यहाँ पे √5 क्या हुआ है? 3 गो है। इसका मतलब हुआ कि ये घनमूल है क्योंकि ये घर के अंदर ही 3 है, ये घर के बाहर 3। इसका मतलब 3 बार √5 आया है। तो ये और ये सेम है, बट यही है कि ये 3 गो यहाँ पे नहीं कुछ तो 3 है, कितना हो गया? 4√5 है। तो ये जुट जाएगा, बट ये यही आंसर है, ये जुटेगा नहीं क्योंकि वो दोनों क्या है? अलग अलग टर्म, अलग अलग पद है। और अलग अलग पद हो तो साइन अगर सेम भी हो तो हम नहीं जोड़ते, बिकॉज क्योंकि वो दिखते ही एक जैसे नहीं है। अब एक जैसे है ही नहीं तो हम जोड़ कैसे दें? और इसे लिखने का नया तरीका जो होता है, अब रूट को आप पावर में ले जाना चाहें तो आप पहले ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिए। जब हम रूट को पावर में लिखना चाहते हैं कि नहीं, हमें रूट में नहीं लिखना हो, किसी संख्या पे रूट चढ़ा है और रूट को आपको हटाने बोल रहा है कि आप रूट हटाइए, मैंने रूट में अच्छा नहीं दिख रहा है, कंफर्टेबल हमें पावर में चाहिए। अब अगर इसे पावर में बनाना चाहें तो जिस संख्या को आपको पावर में ले जाना है, जैसे रूट इस पे चढ़ा है 5 पे, तो आप 5 को नीचे रहने दीजिए क्योंकि नीचे रूट इस पे चढ़ा है, रूट के अंदर है। इसका मतलब हुआ कि आप इस पे पावर यहाँ नहीं कुछ तो कौन छिपा रहता है? 2। तो आप पावर में लीजिए मगर बटा के रूप में लीजिए, यानी 1/2। जो जो इस घर में छिपा रहेगा सब वहां बटा के फॉर्म में आएगा, बटा नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये मैंने यहाँ लिख दिया और इसे पावर में करना नहीं, कुछ तो 2 है तो मैंने 6 पे पावर 1/2 लिख देना। क्या लिखना पड़ेगा? 1/2। मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ पे 3 छिपा दिए अब और यहाँ 2 है, इसका मतलब कि 2 पे पावर ऐसा कैगो आना चाहिए? 3 को 2 आना चाहिए तो एगो निकलेगा। इसलिए ये पावर में चढ़ता है बट ये बटा में चढ़ता है, ताकि 3 को जब आए तो ये कट जाए आपस में और कितना हो जाए? 1, और 1 को क्या हो जाए? निकल जाए। तो जो भी इस फॉर्मेट के रूप में अगर है तो आप इस फॉर्मेट से हटा के उस फॉर्मेट में कर सकते हैं। हम इसे पावर में ले जा सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं। अगर पावर में तो आप अपने समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई बाय चांस मैथ में ऐसे है कि √25 प्लस 36 पर पावर 1/2 प्लस 8 पे पावर 1/3, इस तरीका से क्वेश्चन। एक को आपको रूट में दर्शाया है और एक को रूट से बाहर किया है, पावर में दिया है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये √25 का मतलब क्या है, या मान लो भी √25 रहने देते हैं, प्लस ये बटा में 2 दिख रहा है, ऊपर में नहीं कुछ तो कौन है? 1। और जब 1 हो ऊपर में और बटा में 2 हो, इसका मतलब है कि ये जो 2 है वो छिपा हुआ है 36 से अंदर है, यहाँ पे 2 वर्गमूल भी है, प्लस 8 है, यहाँ पे क्या है? 3 है, इसका मतलब यहाँ पे कौन छिपा हुआ है? 3 छिपा हुआ है। अब आप निकालना चाहें तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ये भी तो वर्गमूल है, तो 36 का क्या होता है? 6। इसका जब आप घनमूल निकालेंगे तो 8 को निकालेंगे 2 से, 4 2 2 नहीं 4। मैंने बताया था कि अगर यहाँ 3 का है तो एक जैसा दिखने वाला कितना होना चाहिए? 3। तो कै को निकलता है? 1। एक जैसा दिखने वाला अगर यहाँ 3 छिपा है तो 3 को रहना चाहिए, तो कितना निकलेगा? 1, यानी 2 निकला। इसका हम लिख सकते हैं 2। अब क्या सब एक ही टर्म है? अब
कॉस एक ही टर्म है, 6 5 11, 11 2 13, ये हो गए हमारे आंसर। तो आप इसे देख के हड़बड़ाने की एक रूट के फॉर्म में इसे तो ठीक है, ये जब बटा में आ गया या पावर 3 आ गया, ऊपर 1 होनी चाहिए तब हम इस घर में लाएंगे। 1 अगर ऊपर नहीं है तो वो अलग कहानी, जो कि हम आगे सीखेंगे। अगर ऊपर 1 का बटा में कुछ है, अगर 1/7 है तो इसका मतलब एक जैसे 7 दिखने वाले होने चाहिए। नहीं, रूट में अगर हमें डालना है तो रूट देख के वहां पे 7 दे देंगे, ऐसा ना। हमारे पास क्वेश्चन है कि अब प्लस माइनस तो आपको पहले ही सिखा चुके, जोड़ घटाओ की कब जोड़ना है कब घटाना है, बस एक जाति को देखना और घटाना जोड़ना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए और इसे हल करके मुझे बताइए कि क्या आने वाला है। ये 6 इंटू 3 पे पावर 1/3 माइनस 7 इंटू 2 पे पावर 1/4 प्लस 9 इंटू 2 पे पावर 1/4। ये दो क्वेश्चन हमारे तरफ से हैं, आप उसे हल करके देखिए कि क्या आता है। अब पावर वाले को पहले आप किस में फॉर्मेट कर देंगे, अगर आपको इच्छा है कि रूट में देखने में ठीक है तो आप रूट में फॉर्मेट करके देखिए। एक जैसा अगर आप पहचान सकते हैं तो आप पहचान लें। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो मल्टीपल का है, वो गुना का है। हम उसमें गुना सीखेंगे कि कैसे गुना करना है। गुना करने का जो साइन मैंने पढ़ा कि ये प्लस गुना प्लस का होता है प्लस, वो अब ए बी की जो गुना होती है कि ए गुना बी ए बी होता है। हम इसे सीखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी सीख सकते हैं, कुछ भी आप सीख सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी अपनी खुद से मेहनत करनी होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब सीखें, ए प्लस बी प्लस सी पर पावर 4 सीखें, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप सीखना जितना चाह रहे हैं। हम सब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब यहाँ समझेंगे जो हमारी लाभदायक, जो हमें यूजफुल हो, जो हमें भविष्य में भी यूजफुल हमेशा रहती है। हमेशा हमेशा ये सब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, जो मल्टीपल हमारी है, मल्टीपल जो अलजेब्रिक जो जितने भी एक्स वाई यानी जो वेरिएबल का जो ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीपल डिवाइड है, वो हमेशा जो होता है हम सबके लिए यूजफुल होता है। वो किसी क्लास का नहीं होता, वो एक बेसिक पार्ट है और बेसिक पार्ट हमेशा यूज होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी को धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे से और लगन से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।